नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। मंदाकिनी से लेकर यमुना तक और कश्मीर से लेकर बंगाल तक सैलाब कैसे डरा रहा है, बाढ़ कैसे काल बन गई है, बाढ़ के खतरे से दिल्ली में भी क्यों अलर्ट जारी किया गया है। यमुना का पानी डेंजर मार्क तक पहुंच गया है, यहां तक कि रेगिस्तान में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। घर से लेकर मंदिर तक पानी में डूब गए हैं। आज आपको जल प्रलय की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो कुदरत की बड़ी चेतावनी है। मौसम विभाग से कहीं ज्यादा ये तस्वीरें कुदरत के खतरनाक अलर्ट की हैं। देखिए रिपोर्ट। कहीं सैलाब का अटैक, कहीं पानी का प्रहार। कश्मीर से बंगाल तक जल प्रलय के हाहाकारी दृश्य। कश्मीर के गांदरबल में बादल फटे तो रातों रात ये तबाही आई। बादल फटने के बाद मलबों का सैलाब बहने लगा। सैलाब इतना तेज और बेकाबू था कि कुछ देर के लिए लगा कि अपने साथ ये सब कुछ बहा ले जाएगा। इस सैलाब ने गांदरबल के लोगों को डरा दिया। रात में ही लोगों में हाहाकार मच गया। तो हालात ऐसे हैं कि रात 1-2 घंटे जब जबरदस्त बारिश हुई, उसके बाद सर यहाँ पर खतरनाक किस्म का सैलाब आया जिसने इसके माल, जमीन और बच्चों को लपेट में ले लिया। 7 बजे जो ही बादल शुरू हुए तो सीधा ऊपर से ब्लास्ट, एक नहीं ये 5-6 ब्लास्ट हुए। तो उसी के साथ बस आधे घंटे के बाद पूरा ये नाला हाई लेवल में आ गया तो पूरी ज़मीन को दबा लिया। तो और आधा घंटा गुजरा तो मकान को टक्कर लगा दी। सेंट्रल कश्मीर के इलाकों में लगातार भारी बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। रविवार को गांदरबल के सरफरा गुंड इलाके में बादल फटने के बाद सड़कों और रास्तों पर मलबा बहने लगा। इसके बाद श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद कर दिया गया। बरसाती सैलाब डरा रहा है। भयानक जल धाराएं कश्मीर से चित्रकूट तक आक्रमण कर रही हैं। चित्रकूट के घाटों पर संतों की भीड़ तो आप सुनते रहे हैं, लेकिन इन दिनों चित्रकूट में भी बाढ़ का हाहाकार है। यह सैलाब मंदिरों को भी अपनी आगोश में ले रहा है। चित्रकूट के घाटों पर मंदाकिनी ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया है कि यहां के लोगों से नदी किनारे इलाकों से दूर हटने को कहा जा रहा है। निर्देशित किया जाता है कि मंदाकिनी जी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। आप सभी अपने वाहन और अपनी दुकानों के सामान और आप स्वयं तत्काल प्रभाव से हटा लें। जल स्तर में लगातार चित्रकूट में लोगों को उफनती जल धाराओं से दूर हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस की तरफ से लाउडस्पीकर्स से लगातार मुनादी की जा रही है। तत्काल प्रभाव से हटा लें और हट भी जाए। नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। भारी बारिश आफत बन गई है। शहर, गांव, गलियां, सड़कें, घर, मकान, बाजार, दुकान, घाट और मंदिर भी बाढ़ की चपेट में हैं। चित्रकूट के रामघाट पर मंदाकिनी नदी का पानी तुलसीदास मंदिर तक पहुंच चुका है। घाट पर बनी कुछ दुकानें भी बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। अचानक आई बाढ़ की वजह से दुकानदार सामान समेटकर यहां से पलायन कर गए हैं। वहीं जिला प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए हर जरूरी इंतजाम के दावे कर रहा है। एहतियात के तौर पे सिंचाई विभाग के अधिकारीगण और उनकी मोटर बोट लगा दी गई है। इसके अलावा राजस्व विभाग के कर्मी हैं, पुलिस का जो प्रशासन का जो पूरे हमारे सिपाही हैं वो ड्यूटी पर लगे हुए हैं, लोगों को चेतावनी दे। तो अभी तो कोई है, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे लगातार नज़र रखे हुए हैं, मोबाइल रहेंगे और व्यवस्था करेंगे यहाँ लाइफ जैकेट, ट्यूब की और कुछ अस्थायी रूप से रोशनी की, ताकि कोई आवश्यकता पड़े तो हम उसका प्रयोग कर सकें। मध्य प्रदेश के सतना में भी लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। सड़कों पर नावें चलानी पड़ रही हैं। सामान लेकर लोग सुरक्षित स्थानों की ओर कूच कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। श्योपुर जिले में कुंवारी नदी में पानी बढ़ने से कई गांवों के लिए खतरा पैदा हो गया है। श्योपुर के विजयपुर को टेटरा से जोड़ने वाला पुल
बाढ़ में डूब गया है। विजयपुर बस स्टैंड के पास बनी दुकानों और घरों में भी पानी घुस गया है। अचानक आई बाढ़ की वजह से मैरिज गार्डन में भी नदी का पानी भर गया है। सैकड़ों लोग इस सैलाब में फंस गए। मैरिज गार्डन में फंसे लोगों को प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।